Assalamualaikum guys, I'm Brother Shahrukh and I'm a clinical psychologist and welcome to my channel। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स के बारे में। दोनों जो हैं ये रिलेटेड हैं। तो आज हम बात करेंगे स्पेशली ओवर थिंकिंग के बारे में। तो व्हाट इज़ ओवर थिंकिंग? तो ओवर थिंकिंग जो होती है कि किसी भी एक चीज़ के बारे में या एक थॉट के बारे में बार बार सोचना। कि एक थॉट आपको, अभी हम स्पेशली नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए पहले बता दूं। तो ओवर थिंकिंग होती है कि आप एक ही चीज़ को बार बार सोच रहे हो। कोई भी एक वाक्य है, कोई सिचुएशन है, कोई थॉट है, कोई सोच है, उसको आप बार बार सोच रहे हो। चाहे अच्छी भी है और बुरी भी है, तो दोनों में अगर एक्सेसिवनेस होगी, बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, तो इसका मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगा ना। और नेगेटिव है ये, तो वो आपके लिए बुरी है। स्पेशली इसमें आप एक नेगेटिव आप थॉट को या सिचुएशन को बार बार आप या तो रिलीव कर रहे होते हो या तो आप बार बार सोच रहे होते हो, तो उसको हम कहेंगे ओवर थिंक। स्पेशली इसमें आपकी इरेशनल थॉट्स और नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हमें ओवरकम करना होता है, वरना ये एक मेंटल हेल्थ या साइकोलॉजिकल हेल्थ है, हमारी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों को आपके अफेक्ट कर सकती है। फिर इसमें जैसे अगर हम एग्जांपल दे दें, आप बार बार सोच रहे हो, कभी कभी फ्यूचर के बारे में भी आप सोच रहे हो, तो जिसकी वजह से आप एंक्शसनेस ज़्यादा हो जाती है। अगर आप बहुत पास्ट के बारे में सोच रहे हो तो आप डिप्रेस्ड हो जाते हो। तो एग्जांपल अगर हम लें ओवर थिंकिंग की, नेगेटिव थॉट्स की, कि इफ़ यू आर थिंकिंग के आप कोई एम्बैरसिंग सिचुएशन है, सपोज आपको प्रेजेंटेशन दे रहे थे, आप फंबल हो गए या आपने गड़बड़ कर दी, या कोई हंसने लग गई आपके ऊपर लोग, या नहीं भी हंसे तो आप एम्बेरस हो गए। तो आप उसको बार बार सोचो कि मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई, मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई, तो भी एक नेगेटिव थाट बन गई। या आपका एक्सीडेंट हो गया, खुदा न खास्ता, तो आप बार बार सोचो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि कल मेरी प्रेजेंटेशन है, कल मेरी प्रेजेंटेशन है, तो आप एंक्शस भी हो रहे हो, ओवर थिंकिंग भी। किसी भी सिचुएशन के बारे में, किसी भी थॉट को आप सोच रहे हो तो बार बार, तो वो ओवर थिंकिंग आएगी, जिसका ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा। और जैसे मैंने बात की, डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर्स ना भी हो भी सकते, डिसऑर्डर्स में भी ये तब्दील हो जाता है, और मेंटल इलनेस और आपकी फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी में भी ये कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोच रहे हो, आप एंग्शियस हो सकते हो, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स भी बन सकते हैं। या आप डिप्रेस भी हो सकते हो, बहुत पास का बार बार सोच रहे हो कि मेरे साथ ये हुआ, ये क्यों हुआ। जैसे मैंने बात की, डिसऑर्डर में बदल जाता है, ओसीडी में बदल जाता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा एंक्शियस हो रहे हो किसी सोच को सोच सोच के, बेशक फ्यूचर के बारे में या पास्ट, तो वो सोशल डिसऑर्डर्स में भी आ सकता है। आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकते हैं, सोशल फोबिया एक्सेट्रा डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये आपकी मेंटल हेल्थ तो नहीं होगी ओवर थिंकिंग, पर उसको लीड कर सकता है, या मेंटल हेल्थ का सिम्टम भी हो सकता है। अब हम जल्दी से बात कर लेंगे इसकी सिम्टम। तो हमने बात कर लिया कि आप बहुत सोच रहे हो या क्या अलामात हैं। तो इससे ओवरकम करने के लिए टेक्निक्स आपको मैं बताऊंगा। कुछ टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो खुद से, और बाकी जो मोस्टली टेक्निक होंगे वो आप प्रोफेशनल की हेल्प लेके ही यूज़ करो। तो सबसे पहले आ जाता है, अगर आपने ये करना है, आप जर्नलिंग करो, कि अपनी थॉट्स नोट डाउन करो। जर्नलिंग बहुत अच्छी चीज़ होती है कि हमें अपने बारे में भी पर्सपेक्टिव पता लगता है, और वैसे भी हमारा कथासिस भी हो जाता है। आप डेली जर्नलिंग कर लो या वीकली भी लिख लो, पूरे वीक के बारे में आपको थॉट आ रही है, वो आपने लिख लिया कैसा दिन गुजरा, उससे कथासिस भी हो जाएगा। बाद में आप पढ़ो या प्रोफेशनल के साथ काम कर रहे हो तो उसको भी पता लगेगा कि आपकी क्या सोचें हैं। नेगेटिव थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग भी ओवर थिंकिंग में आ जाती है। या आप क्या बार बार सोच रहे हो वो भी आप लिख सकते हो। फिर इसके लिए हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की भी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम स्पेशली यूज़ करते हैं कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, इसको रिफ्रेमिंग भी कहते हैं। उसमें ये होता है कि आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो आपकी बहुत ज़्यादा आपको सोचे आ रही है, कोई भी ओवर थिंकिंग जिस बारे में कर रहे हो, या नेगेटिव थिंकिंग भी आ रही है आपको, तो उस पर हम काम करते हैं, उसका नया पर्सपेक्टिव निकालते हैं और उससे हम निजात हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने घर में यूज़ किया तो कर सकते हो। इसका ईजी टेक्निक होता है कि एक जगह आपने सोच लिख लो किस बारे में आ रही है, फिर अगला आप लिखो, उसका एविडेंस लिखो कि वो सच हो सकता है कि नहीं। उसके बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स ढूंढो, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारी सोचें, ज़रूरी नहीं होता कि ट्रुथ हो, जो हम सोचें वो ट्रुथ हो। तो आपने इसके लिए एविडेंस ढूंढना है। खुद से नहीं आ रहा तो किसी से पूछ लो,
तो खुद से भी आप कोशिश करो तो आप एविडेंस आपको पता लग जाएगा है कि नहीं है। फिर उसके बाद आप न्यू थॉट लिखने की कोशिश करो, मोस्टली पॉजिटिव या रैशनल वन। तो ये आपको सीख के ही करना होता है। जर्नलिंग तो आप कर सकते हैं इजीली, जैसे मैंने गाइड किया। रिफ्रेमिंग भी आ जाता है। एक तो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग रिफ्रेमिंग होता है, एक रिफ्रेमिंग होता है कि आप अपना शिफ्ट फोकस करें दूसरी चीज़ों पे, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें और आप पॉजिटिव माइंडसेट रखें। फिर माइंडफुलनेस टेक्निक आ जाती है, मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो। माइंडफुलनेस में होता है कि आप प्रेजेंट में रहना सिखाते हो। उसमें भी एक्सरसाइजेज होती हैं। अगर आप कोई साउंड सुन रहे हो, आप रिलैक्स अपने आप को रखते हो, आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो और आप प्रेजेंट मोमेंट पे रहने की कोशिश करते हो। तो ये भी हमें सीख के ही करना चाहिए। वैसे यूट्यूब पे भी वीडियोस हैं, अगर आप कहें तो मैं आपको अच्छी सी वीडियोस के लिंक्स दे दूँगा। फिर पीएमआर आ जाता है कि अपने मसल्स को रिलैक्स करें, क्योंकि जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, हम एंक्शियस हो जाते हैं, मसल्स हमारे, मैंने बताया ना जैसे आपको पहली वीडियोस में भी अगर आपने देखी हैं, कि आपकी मेंटल हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ को भी इफेक्ट कर सकती है एंड वाइस वर्सा। तो आपके फिर मसल्स पे अगर टेंस हो रहे हैं या टेंशन हो रही है, दर्द हो रही है वैसे, तो पीएमआर उसके लिए बेस्ट होता है कि आप मसल्स को कैसे रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट करो। वो भी सीख के ही आपने करना है, ये भी प्रोफेशनल की हेल्प से ही करें। फिर आप डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स। ये आप खुद से कर सकते हैं। अगर आपको सोच आ रही है तो ये आप छोड़ काम करने लग जाएं, उसका ऑल्टरनेटिव कर लें, या अपना फोकस शिफ्ट करें किसी और चीज़ पे। तो उससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और भी डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं। ये मैंने आपको जर्नल बताई हैं और ये मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है। मैंने कहा छोटी वीडियो बनाओ जिसमें आपको समझ आ जाए। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई सजेशन या कमेंट्स हो तो डू कमेंट बिलो। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।